ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट ब्रांड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, ऑल द वे फ्रॉम रियाद, सऊदी अरेबिया। रियाद ही है ना? यप, राइट। मिर्ज़ा बुरहान बेग, ही इज़ अ सीनियर सिक्योरिटी कंसल्टेंट एट द रियाद बैंक। एंड इसी के साथ साथ ही इज़ एन इंटरनेशनल स्पीकर। ही टॉक्स अ लॉट अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स जो कि आजकल काफ़ी लोगों को इम्पैक्ट करना शुरू हो गई हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करूँगा सबसे पहले जस्ट सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड your journey from high school till you becoming this sort of ethical hacker, security consultant, क्योंकि बहुत नई फील्ड है, बहुत डिफरेंट फील्ड है। एंड जनरली जब एक इवन IT में लोग जाते हैं तो देर लुकिंग एट वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, देर नॉट रियली लुकिंग एट दी सॉर्ट ऑफ कि हम जो है जी बाउंटीज हंट करेंगे, हम जो है जी वो प्रॉब्लम बताएंगे। सो टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दैट जर्नी। ओके, सो हाई स्कूल कराची से और यूनिवर्सिटी भी कराची। कराची में कहाँ से किया था हाई स्कूल? चैप्टर एंड वर्स, गुलशन इकबाल में। FSC और A levels? दैट इज़ FSC। मैं इस वजह से करना चाह रहा हूँ कि कमेंट सेक्शन में मुझे लोग आके शो डालते हैं जी, सर सारे अच्छे लोग जो हैं वो A levels वाले होते हैं। सर किंग बैठे हैं सामने FSC वाले, तो जस्ट टू इट्स 50-50। सो देन आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी, जो मेरा बैचलर्स था। देन आई एम परसुइंग मास्टर फ्रॉम रिफा इस्लामाबाद। और ये कंप्यूटर साइंस में था? ओह या, कंप्यूटर साइंस में था। तो मेरे मेजर्स जो थे, बेसिकली आई वाज इनटू सिक्योरिटी थिंग्स फ्रॉम द स्टार्ट, क्योंकि पहले फिशिंग अटैक्स काफ़ी होते थे, तो हैकिंग का बहुत शौक था। तो ये जर्नी इस तरीके से स्टार्ट हुई कि किसी ने मेरा ज़ाती अकाउंट जो है हैक हो गया था। सो आई वाज समथिंग इनटू कि ये किस तरीके से होता है और क्या ये होता क्या है। देन आई स्टार्ट डूइंग दैट एंड देन आई स्टार्टेड एथिकली। मेरा बैकग्राउंड, जिस तरह हमारी बात हो रही थी, होल सोल अकाउंटेंट्स हैं फैमिली में, सो नो वन न्यू के व्हाट आई वाज डूइंग। सो आई स्टार्टेड दिस जर्नी एज अ वेब डेवलपर, जैसे हर कोई करता है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स। देन वंस यू आर ए डेवलपर, राइट, तो आपको डेवलप करना भी आता है, देन यू गो फॉर द सिक्योरिटी। सो मैं जिससे बोलता हूँ यू डू व्हाट, यू डू डेटा एनालिटिक्स, यू डू बिग डेटा, परफेक्ट, यू आर एसक्यूएल इंजीनियर, परफेक्ट, बट उसके अंदर सिक्योरिटी का एलिमेंट आप ऐड कर दें। सो इट ऑल स्टार्टेड विद द बग बाउंटीज इन 2013 बैक, जब हमें पता चला कि वाइट हैट हैकर्स एंड बग बाउंटी हंटिंग होती है। बग बाउंटी हंटिंग फॉर पीपल के बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, दे पे यू टू हंट द बग्स ऑन द वेबसाइट एंड दे पे इन द डॉलर्स। सो आजकल 177, अब सर आज 180 हो गया आज, माशाल्लाह। लेटेस्ट रेट है। फ्रीलांसर्स खुश हैं सर। So this all is a brief story of myself. Then I started career counseling and the sessions, awareness sessions. आपने ग्रेजुएट कब किया था? 2017। मेरी ग्रेजुएशन थोड़ी लेट है, क्योंकि started in 2011 and 2012 था, but I started job क्योंकि उस वक्त मार्केट में लोग नहीं थे, एंड समवन अप्रोच मी कि वी वांट समवन फॉर द सिक्योरिटी। सो व्हाट आई डिड, मैंने जॉब भी साथ करी और मैंने अपना ऑफिस भी साथ ही रखा, फुल टाइम, हाफ टाइम, पार्ट टाइम नहीं था। यूनिवर्सिटी के सामने ऑफिस था, कराची वाले जानते, सेंटर पॉइंट बिल्डिंग है हमारे पास, सेंटर पॉइंट के सामने हमारी यूनिवर्सिटी है। सो आई गो टू द यूनिवर्सिटी, क्लास लेता था, वापस ऑफिस जाता था, टाइम पूरा करता था, फिर क्लास लेता था, फिर ऑफिस जाता था। अच्छा। So, इस तरीके की जर्नी कोई 2-2.5 साल चली है, जिसमें मैंने काफ़ी कोर्सेज ड्रॉप किए, सेमेस्टर ब्रेक्स लिए, क्योंकि मुझे असाइनमेंट आ गया इस्लामाबाद का 2 महीने के लिए। सो आई हैव टू गो देयर। सो फिर मैं सेमेस्टर ड्रॉप कर देता था। और ये जो जॉब थी ये किस कंपनी में थी? डिजिट लैब्स कराची में। बहुत अच्छे लोग हैं मेरे, 5 साल मैंने उनके साथ काम किया, फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम 1 रूम टू 30 पीपल। सो मैं उनमें से शुरू का था। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड आई वाज रेसिडेंट इंजीनियर बैंक अल हबीब। उनका कोर बैंकिंग का सोल्यूशन डेवलप हो रहा था उस वक्त, तो दे वर इनटू के हमें सिक्योरिटी करवानी है। सो लोग कम थे सर, लोग थे नहीं, अवेयरनेस थी नहीं मार्केट में, तो फिर दे हायर्ड मी फॉर अ फुल टाइम। And when did you end up going to Riyadh? I started remote work last year, April, I guess, or I'm still working there. So remotely मैं 1 साल काम कर रहा था, then I moved there January के अंदर this year. So yeah. चलें, ज़बरदस्त। थोड़ा सा मैं इसको एक्सपैंड करूँगा, जो आपने you used a few keywords and I'd like to expand on that. First of all, you used white hat hacking. Oh yeah. What does that mean? Okay, so we have 2 major categories, black hat and the white hat. Grey hat भी एक चीज़ होती है हमारे पास। Black hat are people who use their ability for a destructive purpose, right? किसी का अकाउंट हैक कर लिया, अकाउंट से पैसा निकाल लिए, स्कैम रन कर दिया, फिशिंग अटैक कर दिया। द फिशिंग अटैक इज द सेम, यू नो दैट, राइट? द लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट, फिशिंग किस तरह से होगी? हाँ। सो द लुक एंड फील ऑफ द वेबसाइट इज रियली सेम, जैसे मैं facebook.com ही खोल रहा हूँ, एंड द URL इज सिमिलर टू द फेसबुक। उसमें एक ए एक्स्ट्रा होगा या बुक में एक ओ ज़्यादा होगा, जो कि आप
रेगुलेटेड नेकेड आई से आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन आपको पता है कि वो चीज़ गलत है। ओके, दे परचेज द सर्टिफिकेट्स एज वेल, जिसके अंदर SSL सर्टिफिकेट आता है, ताकि वो बहुत ज़्यादा लेजिट लगे कि ये वेबसाइट बिल्कुल ओरिजिनल है। एंड यू पुट अप योर क्रेडेंशियल्स एंड एंड अप लूजिंग योर क्रेडेंशियल्स टू समवन एल्स। सो फिशिंग अटैक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो या ठीक हो गया। और वाइट हैट फिर क्या होता है? वाइट हैट ये होते हैं, लोग अपनी एबिलिटी यूज़ करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पस। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक वेबसाइट है, उसका डेटाबेस मुझे नज़र आ रहा है कि ये लीक हो रहा है या लीक हो सकता है, इसमें एक एरर है। सो आई रिपोर्ट दैट वेबसाइट कि आपको लेजिटली ये चीज़ सही कर देनी चाहिए। एंड फॉर दैट दे सम पीपल पे, सम पीपल डोंट पे। तो बुरा मानने की बात नहीं है कि पाकिस्तान में कोई कंपनी पे नहीं करती सर, मसले की बात है। मैंने एक वेबसाइट में निकाला था, बहुत बड़ी वेबसाइट है, बहुत मशहूर वेबसाइट है, पुरानी। सो दे ऑफर्ड मी के सिनेमा के 2 टिकट्स ले लें सर। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर। सही है, सही है। और इसी तरह बड़ी कंपनीज भी आप ऑफर करती हैं प्रोग्राम, गूगल, फेसबुक वगैरह। एंड आई नो दैट यू बीन वर्किंग ऑन दैट एज वेल, सो व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस लाइक? स्टार्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप इकोसिस्टम समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि वो कह रहे हैं पेपल नहीं, आप कह रहे हैं मेरे पास पेपल नहीं है। वो कह रहे हैं कहाँ रहते हैं आप? मैंने कहा पाकिस्तान में रहते हैं। कह रहे हैं हम तो पैसे नहीं दे रहे आपको। सो वी हैव टू अरेंज पेपल, वी हैव टू अरेंज पेनियर एंड मल्टीपल अदर स्ट्रीम्स एज वेल। सो होता ये है कि अब तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं। बगक्राउड, HackerOne इज़ द मोस्ट फेमस वन, जहाँ पे प्रोग्राम्स लिस्ट होते हैं, उनकी मिनिमम मैक्सिमम बाउंटीज लिखी हुई होती हैं, एंड यू अर्न फॉर दैम। रिपोर्ट सबमिट करते हैं, दे इवेल्यूएट दैट एंड दे विल पे यू इन डॉलर्स अकॉर्डिंगली। वो क्रिटिकलिटी के हिसाब से होता है। राइट। सो शुरू में ये नहीं होता था जब हम करते थे, तो उनकी अच्छा मज़े की बात, ये बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिस पे हमने खुद बग बाउंटी हंटिंग करी और उनको बताया कि इस तरह दुनिया में हो रहा है। तो आप भी एक पेज बनाएं, और फिर उन्होंने पूरा डिस्क्लोजर्स करने शुरू करे, लोगों के नाम लगने शुरू करे। क्योंकि हमारी फील्ड में कंप्यूटर साइंस में सर, आपको पता है, आप भी कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट है, जब तक आपको कोई रिकग्नाइज ही करेगा तो आपकी मार्केट में वर्थ नहीं होगी। नो मैटर वॉट आपने कहाँ से पढ़ा हो, नो मैटर वॉट आपके पास कौन सी डिग्री हो, आपको काम आता है, यू आर द मेन पर्सन। अगर नहीं आता है तो आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के भी आएंगे तो आप मेरे किसी काम के नहीं है। बिल्कुल। सो टेक्निकल फील्ड है, जाहिर है। एग्जैक्टली। हाउ मेनी बाउंटीज हैव यू फाउंड फॉर दीज सॉर्ट ऑफ structured organizations? Sir, hundreds of them. Hundreds of them in the past, but अब बहुत कम टाइम मिलता है, क्योंकि डेडिकेटेड आपको टाइम निकालना पड़ता है, आपको सुकून से बैठना पड़ता है, क्योंकि अब वो सब पेशेंस लेवल नहीं है। सच बता रहा हूँ, शुरू में जब आप शुरू करते हैं ना किसी चीज़ के बारे में, तो आप बोलते हैं क्यों नहीं हो रहा, आप 12 घंटे लगा देंगे, लेकिन अब पता क्या होता है, 2 घंटे बाद आप बोलते हैं अच्छा चलो खैर कोई बात नहीं, कुछ और कर हो सकता है नहीं हो, कोई सब साफ ही होगा। दूसरी बात यह है कि मनी स्ट्रीम्स पर डिपेंड करता है। सच्ची बात यह है कि अगर आपको पता है ना कहीं और से कुछ चल रहा है, हाँ ठीक है, आ तो रहा है, ठीक है, बट इफ़ यू आर इनटू के मैं स्टूडेंट हूँ एंड आई हैव टू फाइनेंस माई सेल्फ, मैंने खुद अपनी स्टडीज़ फाइनेंस की हैं, इसलिए मुझे किसी ने तंग नहीं किया कि सेमेस्टर क्यों ड्रॉप हो रहा है, कोर्स क्यों ड्रॉप हो रहा है, किसी ने कोई मुझसे पूछे वजह। तो आपको बड़ा पेशेंस चाहिए होता है इस चीज़ के लिए। फॉर द फेसबुक एंड गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट देयर आर 5 or 7 लिस्टिंग्स टिल नाउ मेरी, जो कि हैं, लेकिन मल्टीपल वेबसाइट्स हैं जिनका नाम नहीं पता लोगों को, लेकिन उधर भी हमारी लिस्टिंग्स होती हैं। राइट। और ये बाउंटी ये किस किस्म की बग्स थी बेसिकली जो आपने ये ढूंढी थी? दैट डिपेंड्स। मोबाइल एप्लीकेशंस भी होती हैं और वेब एप्लीकेशंस होती हैं। अब थोड़े स्ट्रक्चर बदल गए हैं, चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो गया है, तो लोग अब अपने इंटरनेट जिसको हम बोलते हैं उसकी बाउंटी करने की या पेनिट्रेशन टेस्टिंग बेसिकली जो एक्चुअल वर्ड है वो करने के लिए भी इनवाइट सेंड करते हैं। देयर इज़ अ वेबसाइट सेनेक के नाम से, सेन एक वो होते हैं पैकेट्स होते हैं सेंड करने के लिए और एक्नॉलेज करने के लिए। सो देयर इज़ अ वेबसाइट सेनेक के नाम से। सो बड़ी बड़ी कंपनीज अप्रोच दैम और पूरा एक प्रोग्राम लिस्ट होता है, उसमें हैकर्स को इनवाइट सेंड किया जाता है एंड दे डू द पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड इन दी एंड जिसका सबसे अच्छा बग होता है। अच्छा, इसमें डुप्लीकेट का बड़ा मसला होता है। आपने एक चीज़ सबमिट करी, मैंने भी वही चीज़ सबमिट कर दी, तो जिसने पहले किया उसको मिलेगा, दूसरे को डुप्लीकेट मार्क हो जाएगा, तो उसको कुछ नहीं मिलता फिर। So ये है सीन। Interesting. So first come first serve sort of exactly situation है। How big is this industry, information security overall? पाकिस्तान में ग्लोबली अपॉर्चुनिटी वाइज मैं देख रहा हूँ। मेरी कल एक साहब से बात हो रही थी इधर पॉडकास्ट पे ही, तो हम वी वर डिस्कसिंग हाउ पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स का एक सॉर्ट ऑफ बूम आया हुआ है, वो सारा कुछ है, बट उसमें अनफॉर्चुनेटली वी आर स्टिल स्टक आउट एट वेरी सॉर्ट ऑफ लो वैल्यू सप्लाई चेन्स, राइट? लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी बेसिक थिंग्स जिसमें आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप फर्स्ट स्टेप में जाएंगे और जाकर आप कोई टूल सीख लेंगे और आप कहेंगे कि यार ठीक है, मैं सम सॉर्ट ऑफ लोगो डिज़ाइन या लैंग्वेज को यूज़ करके मैं कंटेंट राइटिंग कर लूँ, विच इज़ फाइन, स्टेप 1। बट देन उसके अंदर उससे आगे लोगों को अभी तक समझ नहीं आ रहा कि हम अपने आप को अपस्किल कैसे करके नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ जाएँ। जाहिर है कि हम ये तो बात कर सकते हैं कि 4 साल का कंप्यूटर साइंस का कोर्स करें, बट वो 4 साल
पर्सनली आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी. आई थिंक 6 months के कोर्सेज में भी आप जो है ना बहुत सारी एरियाज में घुस सकते हैं. बिल्कुल सही. एंड सो दैट्स व्हाई आई वांट टू एक्सप्लोर कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इन इटसेल्फ इज दैट समथिंग जो कि आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में इट्स एन इम्पॉर्टेंट फील्ड इन टर्म्स ऑफ योर जॉब्स एंड प्रोजेक्ट्स इस तरह से. बहुत अच्छी बात करी है. इन फ्यूचर मैं इसको नहीं देख रहा, मैं उसको इन प्रेजेंट देख रहा हूँ. राइट. क्योंकि ये फील्ड इतनी बड़ी है, लोग इसको अभी तक कैटर कर ही नहीं पा रहे. जो अच्छी रिसोर्स आपको मिलेगी वो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगी, पहली बात ये. राइट. जो मिलेंगे फिर आप उनको ही रखते हैं और उनसे आप आगे मज़ीद वर्किंग करवाते हैं. द सेकेंड थिंग कि यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा रही. मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, मेरे एक बड़े अजीज़ सर हैं, अब तो वो माशाल्लाह एसोसिएट डीन हो गए हैं. सो मेरा एक दोस्त है कराची में मेरे साथ ही होता है, ही इज़ इन डिजिटल मार्केटिंग फॉर अ बैंक. सो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बात आई तो उन्होंने बोला क्या बनाना है. अब हर कोई या तो कोई कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा है, आपको पता है हाँ, कैसे बनाते हैं बच्चे ना, हाँ. पकड़ 11 कि इधर से पकड़ा उधर से पकड़ा, प्रोजेक्ट तैयार करके दे दिया, गेट से उठाया, रिपोजिटरी क्लोन करके एडिट किया, दे दिया. सो आई प्रपोज समथिंग नेटवर्क सिक्योरिटी स्कैनर. अच्छा. प्रॉब्लम ये थी कि यूनिवर्सिटी में ना तो किसी ने वो कोर्स पढ़ाया, ना वो कोर्स के बारे में किसी को पता, और ना मेरे सर को भी इतना उस वक्त नहीं पता था. प्रेजेंटेशन होती है इनिशियल, मैंने पूरी प्रेजेंटेशन दी आधे घंटे की. सर ये यूँ होगा, ये नेटवर्क में पकड़ेंगे, ऐसे वायरस आएगा, मेलवेयर आएगा. 2 मिनट तक देखते रहे प्रेजेंटेशन. कह रहे हैं देखो मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते, मैं अगली बार पढ़ के आऊँगा. बट इन दी एंड ही वॉज वेरी कोऑपरेटिव. क्योंकि फिर अच्छा उन्होंने करवा लिया आपसे, क्योंकि Exactly. बड़ा ये भी प्रॉब्लम होता है कि आप जाते हैं एक प्रोजेक्ट लेकर और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स को चूँकि खुद आइडिया नहीं होता, वो कहते हैं नहीं जी ये बेकार चीज़ है, हम जो बता रहे हैं उसमें से कुछ बना दो. एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास भी लिस्ट आई थी कि ये बना दें. तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस तरफ था कि मैंने कहा सर मुझे इस चीज़ के बारे में पता है, भले मैं छोटा बनाऊंगा लेकिन मैं अपना बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इस चीज़ के बारे में आगे कितना पोटेंशियल है. तो फिर मैंने एक नेटवर्क स्कैनर टाइप समथिंग बनाई थी, लेकिन वो अब सिर्फ USB में ही है, वो फिजिकल नहीं आ सकी. सो दैट वाज माय फिजिकल मतलब फाइनल प्रोजेक्ट एज वेल. राइट. जब मैं बात करता हूँ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी की, तो उसमें क्या क्या डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसमें आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं? सर कंप्यूटर साइंस के हवाले से आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं और आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं. आप गारंटी है अगर आप 100 लोगों से मिल रहे हैं तो 50 ऐसे प्रोफेशन हैं जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी चाहिए. चाहे आप डेटाबेस वाले से मिलें, चाहे आप डेटा वाले से मिलें, चाहे आप डेवलपर से मिलें, चाहे आप सोशल मीडिया मार्केटिंग वाले से मिलें. लीस्ट आप अपने घर वालों से मिलें और जाके पूछें कि 2FA 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या किसी का इनेबल हुई है. 25 लोगों में से 15 बोलेंगे नहीं हमारे पास नहीं हुई. तो वो आपके पोटेंशियल कस्टमर भी हो गए और वो पोटेंशियल आपके लोग भी हो गए. जिस तरीके से मज़ीद हमारी पाकिस्तान की कंपनीज हैं, एक कंपनी है आई एम नॉट श्योर, नाम हटा देते हैं, दे आर वर्किंग वेरी गुड ऑन सिक्योरिटी, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं. क्या नाम है कंपनी का? Security.ai. Right. यहाँ की कंपनी नहीं है बट फंडेड, बट लोग यहाँ हैं, डेवलपमेंट यहाँ हो रही है, एंड दे आर वर्किंग फॉर दी कंप्लायंस फॉर द UK. वेरी कूल. क्योंकि दे आर ऑटोमेटिंग द सिस्टम. क्योंकि Right. अब सर वो वाला दौर चला गया कि मेरा एक सर्विस है और सर्विस लेने की, सर्विस के अंदर अब पैसा नहीं है. क्योंकि एक चीज़ अगर 2 लाख में पहले होती थी, आपको अच्छी तरह पता है, आप हैं इस इंडस्ट्री में, पहले एक म्यूजिक वीडियो कितने की बनती थी और अब कितने की बन रही है. पहले क्या इक्विपमेंट यूज़ होता था, अब एक DSLR से या आईफोन से भी बंदा वीडियो बना लेता है. सो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा आ गया. सो यू हैव टू गो फॉर अ मार्केट और प्रोडक्ट होना चाहिए आपके हाथ में. जिस तरीके से बड़े मज़े की बात है, हम लोग 2 दिन पहले डिस्कस कर रहे थे मेटा. सर नेक्स्ट बिग थिंग मेटा के अंदर इतनी सिक्योरिटी के कंसर्न्स अभी आने वाले हैं और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है. तो ये तो फील्ड ख़त्म ही नहीं होगी. आप जिससे मिलेंगे उस चीज़ के अंदर सिक्योरिटी का एलिमेंट होना मेरी नज़र में लाजमी है. Right. आप डेटाबेस मैनेज करते हैं, आपको डेटाबेस की सिक्योरिटी पता होनी चाहिए, मास्किंग किस तरीके से होती है. आप डेवलपर हैं तो आपको सिक्योर कोडिंग आनी चाहिए. कोडिंग तो आती है आपको, लेकिन क्या आप सिक्योरली कर रहे हैं? जब तक आप सिक्योरली नहीं कर रहे, जब तक तो हम लोग बाउंटी मार रहे हैं, क्योंकि आपकी गलती की वजह से मैं पैसे कमा रहा हूँ. तो ये बड़ा, मैं तो सलाम करता हूँ सर. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, कोई बड़ा बग मिल जाता है, मैं डेवलपर से मिलता हूँ, थैंक यू आप ही ने तो बचाया सर मुझे. तो ये है, द मार्केट इज़ वेरी वेरी वास्ट. राइट. रिसेंटली आपने देखा था कि पाकिस्तान में बैंक्स का डेटा चोरी हुआ था. सुनने में आया जी, वो पता नहीं क्या नाम है यार, वो उसका अल्फा बे है कौन सा है, उसके ऊपर पड़ा हुआ था सारा डार्क वेब में. व्हाई डू यू थिंक बैंक्स आर स्टिल एट अ पॉइंट वेयर दे आर गेटिंग हैक्ड एंड देयर डेटा इज गेटिंग स्टोलन? एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की की बात भी हो सकती है और रिपोर्टिंग फीचर्स की बात भी हो सकती है. रिपोर्टिंग फीचर्स से मेरा मतलब ये है कि ज़िम्मेदारी लेना, किसकी ज़िम्मेदारी में. मैं आपको बताता हूँ बैंक का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है. बेसिकली एक CIO होता है,
एक CIO CISO होता है बेसिकली, जो एक सिक्योरिटी को देख रहा है और एक IT को देख रहा होता है। दे रिपोर्ट टू अ पर्सन जो कि आपका हेड ऑफ बोर्ड वोट हो सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल टाइम्स क्या होता है, CIO जो होता है इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, चीफ इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, उसके नीचे CISO होता है, ठीक एंड है। CTO होता है, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर। सर ये IT वाले और सिक्योरिटी वाले एक दूसरे के इतने काम आगे पीछे रोकते हैं और इतने हर्डल्स क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, देखें बिजनेस टीम आती है, बिजनेस टीम बोलती है ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, वो जाता है सिक्योरिटी वाले के पास, सिक्योरिटी वाला बोलता है इसके अंदर यही मसला है और ये लॉन्च डेट पे लॉन्च नहीं हो सकती। बिजनेस वाले को सर पैसे से मतलब है, वो कह रहा है हैक हो जाए लेकिन लॉन्च करो। हाँ, तो यहाँ पे मसले मसाइल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। जब आपकी कम्युनिकेशन गैप्स आने शुरू होते हैं ना, तो फिर आपकी रिपोर्टिंग में भी मसले आते हैं, आपकी रिपोर्टिंग ऊपर तक जाने में मसले आते हैं कि हमारे मेन हर्डल्स क्या हैं। पाकिस्तान में जितने रिसेंट अटैक्स हुए हैं, सब में सिर्फ एक ही बात देखी गई है कि हमारे पास सिस्टम अपडेट, सिस्टम पैचेस के बहुत ज़्यादा मसले थे। अच्छा, क्योंकि हैक तो सर दुनिया में हर कोई होता है, कुछ हो चुके हैं, कुछ को पता नहीं है, ये तो बात है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैक हो जाती हैं। स्नोडेन आपने देखी होगी, राइट? बिल्कुल वो है। अभी रिसेंटली US में उन्होंने वो हैक कर लिया था, उनका पावर ग्रिड स्टेशन करके हैक करके पता नहीं कितने 165 बिटकॉइन वो कितने मांग के लेकर गए थे, रैंसमवेयर करके। तो अगर वो भी हो सकता है तो हम तो छोटे हैं ना, हम बिल्कुल तो ऐसा ही है, पाकिस्तान बिल्कुल में ऐसा ही है। थर्ड क्लास। लेकिन उसके बाद भी सर सबसे बड़ा मसला है कि हमें ना एज अ नेशन, एज अ पाकिस्तानी, हमें अपने डेटा की फ़िक्र नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। आपके भी 4 कनेक्शन होंगे, मेरे भी 4 कनेक्शन हैं, जिनके बाद नादरा का और आपके मोबाइल फ़ोन्स का डेटा रखा हुआ होगा। डेटा बेसिस हैं जो कि लीक हुई हुई हैं, जो कि पब्लिक के हाथ में है। मैं सर्च करूँगा मोबाइल और हमें मजाक लगता है। सबसे ज़्यादा जो रिसर्च और जो एक डेटा के आप डेटा वाले हैं, तो डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा जो हॉट सेलिंग आइटम है ना डार्क वेब में, वो है मेडिकल रिकॉर्ड्स का। अच्छा, एक उसके बाद आता है आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपके क्रेडिट कार्ड्स आते हैं, कार्डिंग की इन्फॉर्मेशन आती बट हैं। वाई मेडिकल? सर मेडिकल के अंदर बहुत बहुत बड़े गेम है, क्योंकि अगर मुझे किसी हॉस्पिटल का डेटा मिल जाता है ना, तो मुझे उस रीजन के बारे में पता चल जाता है, इस रीजन में ये वाली मेरे पास बीमारी चल रही है, ज़्यादा पेशेंट इसके आते हैं, तो मैं मेडिसिन्स को, दवाइयों को उसी तरीके से उधर मार्केट करूँगा। मेडिकल साइंस आपको पता है, मेडिसिन के अंदर लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, राइट। सो बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं मेडिकल रिकॉर्ड के हवाले से। क्योंकि फाइनेंशियल में प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियल के अंदर आपका क्रेडिट कार्ड हैक हो जाता है। हैक तो नहीं होता, लीक ही होता है एक तरीके से, इन्फॉर्मेशन चली गई। तो हैकर जो है ना, वो कभी भी डायरेक्ट यूज़ नहीं करेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है कार्डिंग का, अगर आप अवेयर हैं। मुझे नहीं आइडिया। कार्डिंग के अंदर ये होता है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को हैक किया जाता था पहले, उसमें से क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन निकाल ली जाती थी, ठीक हो गया, और उसको बेच दिया जाता था। अच्छा, उधर सवाल ये होता था, बेचते क्यों है, यूज़ क्यों नहीं कर लेते? क्रेडिट कार्ड मेरे हाथ में, मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, मैं खुद क्यों यूज़ कर लेता? तो उसका जवाब ये होता था कि वो डायरेक्ट अगर परचेजिंग करेगा ना, तो लॉ इन्फोर्समेंट का बड़ा प्रॉब्लम है, डायरेक्ट पकड़ा जाएगा। राइट। वो क्या करता है, वो बोलता है $50 इसकी लिमिट है, मैं आपको $5 में दूंगा। वो अपने $5 वाइट कर रहा है और आपको 50 दे दिया। अब आप जो करें उसके साथ आप पकड़े जाएं, उसका कोई कंसर्न नहीं है। सो मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर सबसे ज़्यादा हमारे पास कंसर्न आता है वर्ल्ड वाइड। तीसरी चीज़, पाकिस्तान में आप इसको बोला आपका डेटा हैक हो गया, कोई बात नहीं, सबसे बड़ा मसला ये है, हमें अपनी डेटा की फ़िक्र ही नहीं है। आप बाहर चले जाएं, एक छोटी से छोटी शॉप होगी ना, उसकी भी अगर कंप्लाइंस है तो उसका भी ट्रैक रखा जाता है कि आप डेटा ले तो रहे हैं, आप यूज़ कैसे कर रहे हैं, किसको शेयर कर रहे हैं। सर आपके सामने फेसबुक का जो इतना बड़ा हुआ था, कांग्रेस ने बुला लिया था, बिल्कुल फेसबुक वो गूगल वाले को बुला लिया था कि आप डेटा आप बताएं तो करते क्या हैं। हाँ। वो बोल रहे नहीं हम शेयर करते हैं, कैसे शेयर करते हैं? तो उन्होंने खैर बताना तो नहीं था कि वो किसको देना है, क्या देना है अपने पार्टनर्स को, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो लेजिटली आपसे पूछ के आपका डेटा लेता है। एक आप वो देखते हैं ड्रैगन्स डेन और शार्क टैंक मैंने उस टाइप के देखते हैं। उसमें एक बंदा आया था जिसने पिच किया था, मेरे ख्याल से 80,000 पाउंड या ऐसी कुछ करके उसने एक प्रोजेक्ट पिच किया था। वो कह रहा है मैं कुकीज़ ब्राउज़र में जो कुकीज़ आती हैं, जो आता है आई एक्सेप्ट, मैं उनको पेड कर दूंगा, क्या यू एक्सेप्ट, और फिर मैं तुम्हें पे भी करूँगा। ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम क्या, लोग तो खुशी खुशी करेंगे। कह रहे हैं जब मैं लोगों का डेटा लेके आगे बेच ही रहा हूँ तो मैं थोड़ा सा चंग उनको भी दे देता हूँ, वो खुशी खुशी करेंगे, उसको मार्केट प्लेस बना दें। हाँ, मार्केट प्लेस बना दें। एक प्रोजेक्ट था पाकिस्तान का, आई एम श्योर आप स्टार्टअप वालों से मिलते रहते हैं, जो कि आपको लोन देते हैं। ठीक है। आपके मोबाइल का डेटा लेके आपको लोन देता है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। बिल्कुल समझ गया आप किसकी बात कर रहे हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ये बेसिकली ये टेलकोस के साथ ही हुआ था। वो करते ये थे कि वो जो है ना आपको बेस्ड ऑन योर कॉल रिकॉर्ड हिस्ट्री एंड योर SMS वो उसके बेसिस के ऊपर वो आपको क्रेडिट हिस्ट्री देते थे, लोन देते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सो आई मीन डेटा कैन डू रिमार्केबल थिंग्स। अभी आपने देखा रिसेंटली ये इनका पाकिस्तान की जो एम्बेसी है इन साइबेरिया दैट गॉट हैक्ड। एग्जैक्टली, पासवर्ड इश्यूज सर।
अभी ये मुझे बताएं कि ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, कंसिडरिंग कि हम एक ऐसे दुनिया में खेल रहे हैं जहाँ पर इट्स क्वाइट क्लियर कि रशिया और अमेरिका का हमने देखा कि क्या सिस्टम चल रहा है, पाकिस्तान इंडिया का वी बिन सीइंग रिसेंटली बहुत ज़्यादा साइबर अटैक्स भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। एंड जो फ्यूचर ऑफ वॉर है वो इट्स नॉट टैंक्स एंड मिसाइल्स, इट्स एसेंशियली इंफॉर्मेशन, राइट? लाइक यू कैन use information, the right information in the wrong hands or the wrong information in the whatever hands, can change the way that anything works, anything functions. एक WhatsApp पे चीज़ वायरल होती है, लोग जाते हैं जाके जी पूरा शहर जला देते हैं। एग्जैक्टली। उस सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि जो स्टेट है, जो हुकूमत वक्त है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी इंश्योर करे डेटा की, आपके क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिस तरीके से वैसे भी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक बिल्डिंग है तो मैं अज्यूम करूँगा कि मेरी स्टेट उसको प्रोटेक्ट कर रही है, कोई एडवर्सरी आके उसको अटैक नहीं करती चली जाएगी। एग्जैक्टली। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान में वो नहीं कर रहे हैं। What are the ways do you think through which we can actually do that? उससे पहले मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। मैंने जिस तरह बोला ना, रेपुटेशन लॉस होती है एक चीज़, कि अगर किसी बैंक या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई हैक हो जाता है ना, तो उनके पैसे ना भी जाए ना, लेकिन उनको बहुत बड़ा लॉस होता है जिसका नाम होता है रेपुटेशनल लॉस, कि कस्टमर आप पे दोबारा कैसे भरोसा करेगा। पाकिस्तान में सर वो चीज़ नहीं है। राइट। पाकिस्तान में एक हैक हो गई ऑर्गेनाइजेशन, आप दोबारा वो यूज़ करेंगे। लेकिन दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, बड़ी बड़ी कंपनीज हैक होती हैं। सोनी का बहुत बड़ा अटैक हुआ था, पूरा डेटा लीक हो गया था उनका। 2013 कौन सी मूवी थी उनकी, बड़ी मशहूर मूवी थी, वो लीक हो गई थी। प्री रिलीज से पहले लीक हो गई थी या कौन सी शायद, ऐसी कुछ थी। लीक हो जाता है डेटा, क्या हो गया इसमें? वो कंपनीज आके ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती हैं, एक्नॉलेज करती हैं कि जी हमसे गलती हुई है, वी आर वर्किंग ऑन इट और आइंदा हम ख्याल रखेंगे। हमारे वाले सर मानते ही नहीं। सिस्टम अपडेट हो रहा है भाई, सिस्टम अपडेट नहीं हो रहा, दुनिया को पता है क्या हुआ है, आप लगे हुए सिस्टम अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना मानते नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास ऑप्शंस भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको पता है कि मैं बहुत ओपनली हर कोई बात करता है, कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक के अलावा कोई दूसरी एंटिटी नहीं है। मेरी मजबूरी है, के इलेक्ट्रिक के अलावा कंपटीशन आने नहीं देते, के इलेक्ट्रिक के अंदर कंपटीशन बनता नहीं है। तो वो कह रहे हैं जो है बंदे ने तो यूज़ करना ही है, अब चाहे हैक हो चाहे कुछ भी हो। पावर ग्रिड की आप बात कर रहे हैं, तो वी ऑल्सो डू दी रेड टीमिंग। एक कॉन्सेप्ट होता है रेड टीमिंग का, फिजिकल पेनिट्रेशन टेस्टिंग। उसके अंदर क्या होता है कि बस मुझे हैक करना है, मुझे अंदर जाना है किसी भी तरीके से, चाहे वो राइट मीन्स हो रॉन्ग मीन्स हो। मैं आपका RFID क्लोन करूँगा, मैं सोशल इंजीनियरिंग करूँगा, मैं आपका वाईफाई हैक करूँगा, कुछ भी करूँगा। US के अंदर एक एक्टिविटी की गई थी रेड टीमिंग की, उसकी मैं वीडियो बताऊँगा आपको। उन्होंने पूरा पावर ग्रिड हैक किया था। अच्छा, क्यों? क्योंकि स्टेट ने बोला मुझे करके दिखाओ। हाँ, मुझे करके दिखाओ। हमारे पास तो कोई सर बात ही नहीं कर रहा है कि मुझे कुछ करके दिखाओ। वो कहते हैं नहीं हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे रिसोर्सेज को, सबसे बड़ा इसके अंदर प्रॉब्लम ये है, हर बड़ी कंट्री का एक सर्ट होता है, एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होती है जो कि इस हैकिंग की चीज़ों को देखती है। जैसे ना आपके ऊपर डिफरेंट डिविजन्स हैं, पाकिस्तान में सर्ट है ही नहीं, और जो बनाना चाहते हैं उनको बनाने नहीं दिया जाता। तो ये गवर्नमेंट का ही काम है कि वो नज़र रखें। आपने बहुत अच्छी बात करी कि क्रिटिकल एसेट्स हैं सर, आपकी आइडेंटिटी है, चाहे साइबेरिया की हो, चाहे US की हो, चाहे नाइजीरिया की हो, लेकिन आपकी एम्बेसी, आपका लैंड, पीस ऑफ लैंड है ना। अगर मैं एम्बेसी में हूँ तो मैं पाकिस्तान में खड़ा हूँ, सो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको सिक्योर करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस पर इतना काम हो नहीं रहा। राइट। आइडेंटिटी की बात की जाए तो अभी रिसेंटली सुनने में ये आया कि जी नादरा का रिकॉर्ड जो है वो हैक हुआ। ऐसा हुआ है? 22 करोड़ की आइडेंटिटी जो है वो सारी क्या हैकर्स के पास है? सर नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हर फेसबुक के पोस्ट को हम सच मान लेते हैं। कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पे माशाल्लाह से वो पूरी रिपोर्ट बना देते हैं तो लोग मान जाते हैं, ऐसा नहीं है। नादरा ने बड़ी अच्छी क्लैरिफिकेशन दी थी कि जो बायोमेट्रिक का डेटा है वो नादरा से लीक नहीं हुआ है, वो एंड पॉइंट जो होते हैं, जैसे आप सिम लेने जाएं और वहाँ से अगर लीक हो जाता है तो वहाँ से लीक हो जाता है, एंड दे कैन रीयूज़ दैट एज वेल। क्योंकि जब हम RFID कार्ड्स की बात करते हैं और आपके फिंगरप्रिंट्स की बात करते हैं तो बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। टेक्नोलॉजी पुरानी चल रही है तो वी कैन बाईपास इट, नई टेक्नोलॉजी होगी तो वी कैन नॉट बाईपास द सिस्टम एज वेल। सो नहीं, ऐसी कोई खबर है नहीं। जो आपने कहा एंड पॉइंट से डेटा गैदर हो रहा है, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ गेट कॉन्टेक्स्ट, दैट मीन्स कि किसी शॉप के ऊपर जाके जहाँ पर आप बायोमेट्रिक करवा करके कुछ सिम निकलवा रहे थे या कुछ करवा रहे थे, तो वो शॉप जो है वो बेसिकली जो लोग उस शॉप पे आए हैं उस शॉप का उसने डेटा जो है वो कैप्चर करता गया और वो सेव करता गया। हो सकता है कि उसको भी ना पता हो,
ये भी बड़े मजे की बात है। जो शॉपकीपर है उस बेचारे को ये भी ना पता कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके कंप्यूटर हैक हुआ है पीछे और वो बेसिकली डेटा कैप्चर कर रहा है। दूसरी चीज़ में जैसे बैंक्स का आपको बता रहा था कि बैंक्स की कंप्लाइंस होती है कि नादरा से जब वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक हो रही होती है तो सर्टेन पैसे हैं 30-35 रुपये हैं पर वेरिफिकेशन के चार्ज होते हैं। लेकिन नादरा बोलता है साथ में कि आप रिकॉर्ड सेव नहीं करेंगे क्योंकि आप रिकरिंग कस्टमर बनेंगे ना मेरे। लेकिन अगर आपने रिकॉर्ड सेव करना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने पर्सनल आइडेंटिटी लोगों की सेव करना शुरू कर दी है, जो कि नादरा आपको कभी भी अलाउ नहीं करता। राइट। एक और मिसकंसेप्शन है, जब हम बैंक में फ़ोन करते हैं हम समझते हैं कि ये बैंक वाला जो बैठा है ना इसको मेरा सब नज़र आ रहा है। परेशानी होती है ना बैंक के। मैंने काम किया काफ़ी बैंक के साथ, मेजॉरिटी बैंक के साथ काम किया है। बैंक के जो डेटाबेस वाला बंदा होता है ना उसको तक आपका डेटा नज़र नहीं आ रहा होता। अच्छा। जिसके बाद डेटाबेस है, डेटाबेस मास्किंग हुई होती है, स्टार 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 समथिंग समथिंग, तो डेटा आपका कहीं नहीं जाता कि अगर कोई बोला मैं डेटा निकाल के देता हूँ, ऐसा नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल अगर उसको मेरी ट्रांजैक्शन नज़र आ रही होती हैं, उसको जब कॉल सेंटर वाला बंदा होता है उसको पता होता है कि यार मैं क्या करता रहा हूँ, जो अलाउड है, जो आपकी रिपोर्ट और क्रेडिट हिस्ट्री वगैरह आ रही है, ऑब्वियसली बात है 10 बार मैंने भी फ़ोन करके क्लियर किया है कि ये वाली ट्रांजैक्शन मेरी नहीं है, तो पूरी हिस्ट्री निकाल लेते हैं। जो स्टेटमेंट आपको वेब पे नज़र आ रही है वही उसको भी नज़र आएगी। राइट। एक्स्ट्रा वो अंदर जाके आपके ना डेटा निकाल सकता है ना उसको चेंज कर सकता है। सो ये बड़ी मिसकंसेप्शन है लोगों में। आई फील लाइक कि पाकिस्तान में दिस इज़ ओल्ड, आई एम नॉट श्योर कि ये चीज़ चेंज हुई है या नहीं हुई, बट वी डोंट हैव, जैसा यूरोप में ना, फॉर पीपल हु आर इंटरेस्टेड दे कैन चेक दैट आउट एज वेल। GDPR बड़ा एक इंपॉर्टेंट लॉ है यूरोपियन यूनियन पूरे के अंदर जो अप्लाई होता है। वो कर क्या रहा है एसेंशली, वो ये कर रहा है कि उसने एक सेट ऑफ SOPs बना दिए, गाइडलाइंस बना दी फॉर कंपनीज टू ऑपरेट, कि जिसके तहत वो जो है वो आपकी डेटा प्रोटेक्शन और वो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की टेलको इंडस्ट्री, एक तो पाकिस्तान में उस तरह कोई लॉ नहीं है। आई बिलीव मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक लॉ लेकर आती है, अब बिल पास हुआ है। आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड बट इट्स समथिंग टू डू विद इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। बट वो जो है उससे पहले, दिस इज़ लाइक 7-8 ईयर्स अगो, आई रिमेंबर, आपका कोई भी एम्प्लॉय जानने वाला हो ना टेलको का जो कि टेक साइड पे हो, डेटा निकाला था तो वो यार वो ज़रा ना वो इस नंबर का देख के उसने ना कॉलें किस किस को खड़काई हैं, ऐसा ही है, इस नंबर का देख के उसका SMS किसको जा रही है, किसको नहीं जा रही है। अच्छा लास्ट, अच्छा उसमें वो लोग उसको समटाइम्स वो लोग उसको अच्छे उसके लिए भी इस्तेमाल कर लेते थे कि यार मेरा चोरी हो गया, ज़रा देखो वो सेम मेरी कहाँ पे हो गई है, 3 टावर से आप लोकेशन निकालो। लेकिन आई वॉज ऑलवेज डम्बफाउंडेड कि यार इतनी रैंडम चीज़ है, वो एम्प्लॉय डिसग्रंटेड हो, वो बैठ के एक क्वेरी सेलेक्ट डायरेक्ट लगा कर जो है ना वो सारा डेटा कॉपी मारे और उसके बाद वो उठा के लेके चला जाए। तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट। और वो वही था कि बड़ी बड़ी कंपनीज थी ये काम करनी थी, बट गवर्नमेंट्स हैड एब्सोल्युटली नो आइडिया कि इसको भी आपने रेगुलेट करना है। बिल्कुल ऐसा ही। डू यू थिंक कि नाउ देयर इज अ ग्रोइंग सेंस नाउ विद इन दीज कंपनीज, नाउ दैट वी हैव सीन फेसबुक गोइंग टू कांग्रेस, ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्लोबली चेंज लेकर आती हैं, बिल्कुल मीडिया में बात होती है। डू यू थिंक नाउ देयर इज़ ए बेटर अंडरस्टैंडिंग बहुत सारी, क्योंकि पर्टिकुलरली फिनटेक में बैंक्स की बात की जाए तो बड़े आजकल स्कैम्स हो रहे हैं। वो क्या कहलाती है, वो कॉल स्किमिंग या वो क्या होती है जिसमें वो नंबर जो है वो दूसरा बैंक्स के अपने नंबर से वो आपको कॉल करते हैं और वो कोड उठा के ले जाते हैं, या इजी पैसा, दिस एंड दैट, एंड पीपल आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी अनफॉर्चुनेटली। एंड जाहिर है कि स्टेट बैंक डिजिटाइजेशन की वजह से वो बहुत सारे लाइसेंसेस तो दे रहे हैं, बिल्कुल सादा पे को दिया उन्होंने, नया पे को दिया है, टैग है और बहुत सारी इस तरह की फौरी पे है। तो क्या कोई गाइडलाइंस हैं इनकी सिक्योरिटी की, डू यू थिंक? सर जितनी सारी कंपनीज अभी लॉन्च हुई हैं ना, इन सब की बहुत जिसको बोलते हैं तगड़ी सिक्योरिटी है। द प्रॉब्लम इज़ के सिस्टम सिक्योर है लेकिन जो एंड यूज़र है वो सिक्योर नहीं है। अच्छा। उसको कैसे आप करेंगे? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपने किस तरह की चीज़ें मिसिंग है उसकी सिक्योरिटी में? नहीं, मैं एंड पॉइंट यूज़र की बात कर रहा हूँ, सिस्टम की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ठीक है सर, सबसे बड़ी चीज़ तो सोशल इंजीनियरिंग है ना। ठीक है सर, सोशल इंजीनियरिंग इज एन आर्ट। सोशल इंजीनियरिंग का थोड़ा एक्सप्लेन करें फॉर द पब्लिक। सोशल इंजीनियरिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपसे बैठ के थोड़ी देर बातें करे और आपसे थोड़ी सी भी डिटेल निकाल ले काम की बातों बातों में। इज अ सोशल इंजीनियर। एग्जाम्पल दे देता हूं। एग्जैक्टली, वो मुझे जनरल पता है, गूगल से मिल जाएगा, यूट्यूब दोस्त से मिल जाएगा, किसी से मिल जाएगा। मैं आपको बहुत लेम एग्जाम्पल देता हूँ। आप कहीं जाते हैं और 3 लड़के जा रहे होते हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाता। वहाँ से एक खातून आती है, उनको बोलते हैं मैडम आइए ना। तो दिस इज़ अ सोशल इंजीनियरिंग, क्योंकि ये आपको अलाउ नहीं है, उनको भी अलाउ नहीं है, लेकिन उनको प्रिविलेज दी जा रही है। मैडम लाइन में लग जाए तो मैडम को ज़रा जाइए, सोशल इंजीनियरिंग है।
डिफरेंट अटैक्स होते हैं। जो मेजर होते हैं वो कॉल करते हैं कि हम फलाना इदारे से बात कर रहे हैं एंड वी नीड टू वेरीफाई योर इन्फॉर्मेशन। तो वो आपसे आपका कार्ड भी पूछेंगे और आपको आपका नाम पूरा बताएंगे और आपका CV पीछे बैक का जो होता है आपका सिक्योरिटी नंबर वो भी आपसे ले लेंगे। लोग जो जिस तरह हमारी बात हुई थी 35 40 से प्लस हैं, दे ट्रस्ट एवरीवन कि जो बोल रहा है सच बोल रहा है, लेकिन द प्रॉब्लम है उनको ये नहीं पता कि जो इन्फॉर्मेशन वो मांग रहा है वो बंदा ही नहीं है। जैसा आपने बोला कि बैंक के नंबर से ही फ़ोन आएगा, इतना ऑथेंटिक चीज़ है तो मैं तो मानूंगा ही ना। अच्छा, वो 2-3 चीज़ें थ्रो भी करेगा, वो पहले निकाल के बैठा होता है, तो वो कहता है कि जी मैं आपका ये अकाउंट नंबर ही है, ज़रा कंफर्म करें। आप कहते हो यार हाँ यही है, ये तो इसी मुझे पता है और इसको पता है। तो जी ऐसा ही है सर। वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, वेबसाइट के ऊपर कूपन्स आते हैं, टोकन्स आते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं, मिस क्या करते हैं, वेबसाइट का नाम सही से नहीं पढ़ते। बड़ी मज़े की बात बताता हूँ, पिछले साल कोविड बिल्कुल पीक पे था, जब बिल्कुल स्टार्ट पे आया था, वी फाउंड एन अपॉर्चुनिटी, जब मैं पाकिस्तान में ही था कंपनी के साथ, वी फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू थ्रो अ सर्विस टू द बैंक्स एंड ऑल द अदर पीपल एज वेल। व्हाट वी डिड अ रेड टीमिंग असाइनमेंट। किस तरीके से, जैसे बैंक है, ABC बैंक है, हमने 5-6 बैंक के साथ ये किया था। ABC बैंक है, मैंने क्या किया, मैंने बोला abcbankhealth.com। डोमेन नेम तो सर आपको पता है $1 में मिल जाता है। डोमेन नेम ले लिया, होस्टिंग अलग करी, अपना एक पेज खड़ा किया, सेम पोर्टफोलियो जैसे वेबसाइट का है, सेम कलर थीम, लोगो विद एसोसिएशन विद सिंध हेल्थ बार एंड ब्ला ब्ला ब्ला, कंटेंट, कोविड के स्टैट्स लगाए, ग्राफ लगाए जो रन टाइम पे चेंज हो रहे हैं, बंदा फ्लैट। और उसमें हमने ये लिख दिया कि जो बैंक के अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए कोविड टेस्टिंग फ्री है, उनकी फैमिली के लिए। सबमिट योर एम्प्लॉय ID, योर यूज़र नेम एंड योर NIC। हमने सिर्फ इतना ही मांगा था सर। अगर 100 लोग थे ना, 70 लोगों ने डेटा दिया विदाउट वेरीफाइंग। और मज़े की बात, उनके ऑफिशियल ईमेल पे हमने ईमेल किया। क्यों? क्योंकि वो हमने वाइट लिस्टिंग करी किसी तरीके से। एक तरीका होता है कि बैंक के अंदर बड़े सिक्योरिटी सिस्टम्स लगे होते हैं कि आपका मेल, स्पैम मेल नहीं आ सकता, पहले आप उसको बाईपास करें। जब बाईपास होकर उनके मेल बॉक्स में आए, अच्छा उनमें से 100 थे तो 70 ने दिया, 10 ने रिपोर्ट किया। मज़े की बात, सिक्योरिटी कंसर्न जिन्होंने अपने सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में बोला कि यार ये मुझे स्पैम लग रहा है और कोई स्कैम लग रहा है बड़ा, ज़रा इसको वेरीफाई तो करें। लेकिन सिक्योरिटी टीम को पहले ही पता था कि हम काम कर रहे हैं, तो इसलिए दे वर्ड लाइक कि हाँ हमारे लोगों को अवेयरनेस है। लेकिन 70 लोगों ने सर डेटा दिया। और ये एक बैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, हमने कोई 5 से 8 बैंक के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया है कि फॉर एग्जाम्पल फलाना बैंक health.com बस, और लोगों से डेटा मांगा, मोबाइल नंबर दिया है। लेकिन जब होता था तो फिर एक और सर्विस पे सर्विस कि भाई अवेयरनेस ट्रेनिंग भी हम ही कराएंगे। तो दैट वाज द अप सेलिंग जिसको हम बोलते हैं। सो या बैंक्स के अलावा व्हाट अदर एरियाज डू यू थिंक नीड दिस सॉर्ट ऑफ सर्विस पाकिस्तान में? मुझे तो पर्सनली लगता है हॉस्पिटल्स लाइक यू मेंशन्ड आर नॉट सिक्योर एट ऑल। आपने कभी थ्रो किया है कोई शिफा या इस तरह के जो हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि सारा तो ऑनलाइन आ गया ना इनका? सर नाम डिस्क्लोज मैं नहीं कर सकता, लेकिन एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के साथ हमने एक असाइनमेंट किया था रेड टीमिंग का। एंड जो हमारी टीम है, दे वर एबल टू एक्सेस देयर डेटा सेंटर्स फिजिकली, एंड दे डिड एन असाइनमेंट जिसके अंदर RFID कार्ड भी क्लोन किया गया है, जिसके अंदर वाईफाई भी हैक किया गया है, और जिसके अंदर प्रॉपर हैकिंग की गई है। लेकिन इन दी एंड सबको पता था क्या हो रहा है, तो इसलिए कोई आपको फाइल नहीं कर सकता, बिकॉज एक NDA साइन होता है कि अब क्या है। सो हॉस्पिटल्स नीड टू अपग्रेड देमसेल्व्स, क्योंकि मैं जिस हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। बाकी सब तो सर ध्यान ही नहीं देते हैं कि डेटा क्या हो रहा है, मेरा डेटा सेफ कहाँ हो रहा है। इवन कि मैं एक हॉस्पिटल में गया, उनका डेटा सेंटर, मतलब डेटा सेंटर तो दूर की बात है, राउटर के रैक के ऊपर उन्होंने जो है ना सर्वर लगाया हुआ, बिल्कुल सामने रखा हुआ। मैंने कहा ये क्या है? कह रहा है ये हमारा मेन सर्वर है। मैंने कहा नाइस, वेरी नाइस। और वाईफाई का पासवर्ड वो कह रहा है, अच्छा उसको तो नहीं पता VLANs क्या होते हैं, VLAN किस तरह डिस्ट्रीब्यूट। नेटवर्क वाला लड़का था, उससे मैंने पूछा, मैंने कहा सब एक ही VLAN पे? कह रहा है अभी तो एक ही VLAN पे, नेक्स्ट मंथ देखते हैं। मतलब ये है कि वो भी उसी IP पे चल रहा है, मैं और आप भी उसी IP पे चल रहे हैं। तो अगर मैं एक बार कनेक्ट हो गया तो आई कैन एक्सेस। अब उसमें वर्नेबिलिटी है नहीं, वो एक अलग बात है कि उसको मैं कैसे एक्सेस करूँगा, बट आई एम ऑन द सेम नेटवर्क, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ। सो ये बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ वाइज, मैं बता रहा हूँ। हेल्थ हो गया, बैंकिंग, फाइनेंशियल हो गया, और क्या इम्पोर्टेंट होता है? और इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा है ना सर, आपकी पर्सनल मोबाइल। अच्छा, लोगों का जो मोबाइल है, हम जो एंड्रॉयड वाले यूज़र्स हैं, वो एप्लीकेशन आपको पता है बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह पायरेटेड विंडोज़ चलाई हैं हम सब ने, ठीक है। हमें यही बताया गया कि पायरेटेड यूज़ करेंगे तो फ़ायदा है, पैसे तो देने नहीं है। अच्छा मज़े की बात है, मुझे बड़ी हंसी आती है उन लोगों पे जो पायरेटेड विंडोज़ यूज़ करते हैं
उसके ऊपर पायरेटेड एंटीवायरस यूज़ करते हैं। तो पहले तो आपकी विंडोज़ सही नहीं, फिर आपका एंटीवायरस सही नहीं, फिर शिकायत करते हैं कि हैक हो गए। क्योंकि आप अगर उसको बड़े चंक में देखें ना, तो विंडोज़ आपका घर है, ठीक है, उसमें खिड़कियाँ भी हैं, उसमें दरवाजे भी हैं। आप उसमें एक भी पायरेटेड क्रैक सॉफ्टवेयर या गेम यूज़ करते हैं ना, तो आप एक विंडो खोल देते हैं। क्योंकि क्रैक कभी भी, नथिंग इज़ फ्री सर। आप कभी अपने पैसे देते हैं, कभी अपना डेटा देते हैं, ये सबको पता है ये बात, ठीक है ना। और आप जब अपना डेटा दे रहे होते हैं, तो जब आप क्रैक इंस्टॉल करते हैं तो हमें लगता है कि वो हम जानबूझ के एंटीवायरस को डिसेबल करते हैं क्रैक इंस्टॉल करने के लिए, कि क्रैक करो। तो क्रैक के साथ सर 4 चीज़ें और लग के आती हैं, जिसको हम मेलवेयर और वायरस और इस तरह कहते हैं, जो कि C2 कनेक्शन एक बाहर बनाता है आउटसाइड द नेटवर्क, और वहाँ से कमांड्स आ रही होती हैं कि वेबकैम खोलो, ये करो, डेटा कॉपी करो, और ये होता है। रैंसमवेयर भी यही चीज़ है कि आपने इंस्टॉल किया और ठक करके इनक्रिप्टेड हो गई सारी चीज़ें। सो ये बड़ा प्रॉब्लम है। मोबाइल के अंदर हम क्या करते हैं, क्रैक एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं विदाउट। अब तो बहुत अच्छी चीज़ है कि एंड्रॉयड के अंदर भी हर एप्लीकेशन की परमिशन इंडिविजुअली आप खोल बंद कर सकते हैं, पहले नहीं था। पहले एक्सेप्ट ऑल, सभी एक्सेप्ट करनी है। अब मैं वो बोल रहा हूँ, एक फ़ोटो एडिटर है, उसको मेरे कॉन्टेक्ट से क्या लेना देना, लेकिन फिर भी मांग रहा है। और एक बार आपने अलाउ कर दिया तो लेजिटली वो सब चीज़ें ऑनलाइन 2 मिनट में अपलोड हो सकती हैं। राइट। सो मोबाइल सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ऐसे लोग थ्रू इंस्टाग्राम आते हैं, लिंक्डइन आते हैं कि फलाना का मोबाइल हैक हुआ, और सबसे ज़्यादा आपको पता है कि मेरा डेटा लीक हो गया है, अब क्या करें। तो मैं तो सीधा तो बोलता हूँ, सीधा ये रहा FIA का ऑफिस, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देर लगेगी लेकिन आप यहाँ चले जाइए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, उनके पास इतने केसेस हैं, वो सब चीज़ों को कर रहे हैं, लेकिन दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अच्छा, योर एक्सपीरियंस विद FIA इज गुड? या एग्जैक्टली। आपने कहा एंड्रॉइड, व्हाट अबाउट आईफोन्स? पेगासस का नाम सुना है आपने? अच्छा, दैट वाज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन एज वेल। अभी पेगासस को साइड पे रखें। ओके। जनरली आर आईफोन्स मोर सिक्योर? Yes, way too secure from the Android, because the Android is an open source. You can develop, I can develop. पूरा हम कर्नल चेंज कर सकते हैं, और हम पूरा अपनी ROM चेंज कर देते हैं, क्योंकि मुझे पहले ROM मॉडिफाई करानी है, हम उसको रूट 5 मिनट में कर सकते हैं। आईफोन का क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, आईफोन हर एप्लीकेशन को अपलोड नहीं करता, प्रॉपर्ली अपलोड करके वेरीफाई करके कोड सिग्नेचर्स करके उसके बाद वेरीफाई करता है, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें बाईपास हो जाती हैं। लेकिन आईफोन इज़ वे सिक्योर फ्रॉम, मतलब अगर एंड्रॉयड से उसको कंपेयर किया जाए तो। लेकिन अगर आईफोन में कोई अटैक होगा तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लेवल का अटैक होगा वो, फिर ये आप कंसीडर, फिर वो ये है कि जब वो होगा ना, तो भाई आप फिर भूल जाएंगे, कोई वो छोटी मोटी चीज़ लेकर जाएगा, वो सभी लेकर जाएगा। फिर वो इतने बड़े लोगों को टारगेट पहले कर चुका होगा ना, कि आप बोलेंगे सर ये तो बड़ा गेम हो गया। मैं तो सिंपल सा आदमी हूँ, आप मेरे ही डेटा ले जाए। डू यू थिंक पब्लिक वाईफाई पे कनेक्ट करने से पोटेंशियल थ्रेट हो सकता है? मैं कॉफ़ी शॉप पे जाता हूँ, वाईफाई पे कनेक्ट कर देता हूँ। मैं अपनी वर्कशॉप और सेमिनार्स में अक्सर ये बोलता हूँ कि हम कभी भी रेस्टोरेंट या होटल जाते हैं ना, पहला सवाल हमारा क्या होता है, मेन्यू नहीं मांगते, वाईफाई का पासवर्ड बताना, क्योंकि अपना डेटा तो माशाल्लाह समझ रहे हैं ना, आपके कौन खर्च करे। प्रॉब्लम ये है कि जब आप किसी भी वाईफाई से कनेक्टेड हैं, और जितने लोग उस नेटवर्क पे कनेक्टेड हैं, आपको नहीं पता कि सामने जो कॉफ़ी पी रहा है वो क्या कर रहा है। अब इसके अंदर पुरानी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, लेटेस्ट तो बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गए। एक हमारे पास अटैक होता है DNS स्पूफिंग का अटैक। DNS स्पूफ का मतलब है जो डोमेन नेम है वो डोमेन नेम ही है, उसके पीछे जो बैक एंड पे वेबसाइट का IP एड्रेस है वो IP एड्रेस ओरिजिनल नहीं है। DNS इज डोमेन नेम सर्वर, राइट, विच ट्रांसलेट्स योर IP एड्रेस इनटू अ डोमेन नेम। अब मेरे फॉर एग्जांपल मेरा डोमेन है burhanbek.com, उसके पीछे एक IP है, तो IP को कन्वर्ट करके नाम में जो ला रहा है वो DNS हो गया। अब DNS स्पूफिंग का मतलब क्या हो गया, नाम तो वही है, पीछे IP चेंज हो गई है, राइट। और ये विद इन द नेटवर्क हो सकता है। मैं भी आपके साथ बैठा हूँ, यहीं पे DNS स्पूफिंग करेंगे, आप खोलेंगे गूगल, लेकिन खुलेगी मेरी वेबसाइट नेटवर्क पे, जो मैंने उस प्लांट की हुई है। तो नेटवर्क पे क्या होता है, वाईफाई के ऊपर जब फ्री वाईफाई पे होते हैं, कौन क्या कर रहा है आपको ये नहीं पता। सेकंड थिंग, होटल्स में जाते हैं, स्टे करते हैं, किसी भी होटल में जाइए, वो आपको देंगे कैप्टिव पोर्टल का URL, आप लॉगिन करेंगे, वो एक पोर्टल पे आपको ले जाएगा कि अपना लास्ट नेम और अपना जो भी XYZ इन्फॉर्मेशन दें, वहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर कोई आपको कैफ़े या होटल ये बोल रहा है कि ये मेरा सर्टिफिकेट है, इसको इंस्टॉल करो, तो वो इंस्टॉल करने का मतलब ये है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वो प्लेन टेक्स्ट में रीड करेगा, राइट। जब तक मैं आपका वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, यू कैन डंप माई डेटा बट यू कैन नॉट रीड इट, क्योंकि वो सब इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है, क्योंकि SSL सर्टिफिकेट कम्युनिकेशन हो रही है। जहाँ मैंने आपका सर्टिफिकेट अपने मोबाइल में डाला, इसका मतलब यू आर ऑथराइज टू रीड माई डेटा, then you can read my data. So it's not secure to use Wi-Fi on the public Wi-Fi. और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मजबूरी है,
then go for it, but don't open or don't do some critical stuff on the website or something like फाइनेंशियल ना करें, लॉगिन्स ना करें, that. हाँ, अवॉइड करें. VPN वगैरह से फ़ायदा होता है? कौन से वाले, पेड या फ्री वाले? दोनों बता दें. सर VPN का प्रॉब्लम ये है कि VPN जो है ना बहुत लेजिट और बहुत प्रॉपर चीज़ है. हम लोग उसको दूसरे कामों के लिए यूज़ करते हैं कि हमने वेबसाइट खोलनी है या मुझे कोई डेटा डाउनलोड करना है. फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे नेटफ्लिक्स पे सीज़न हैं जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो US में अवेलेबल नहीं है. ये मुझे उस वक्त एहसास हुआ जब मैं डाउनलोड करके लेके गया, फिर भी नहीं चल रहे थे. तो मैंने बोला ये क्या हो गया, कह रहे रीजन चेंज हो गया आपका. सो VPNs आर बेसिकली यूज फॉर द कंपनीज. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आया हूँ, आई हैव टू डू अ रिमोट वर्क देयर, तो मैं डायरेक्ट नेटवर्क से नहीं कनेक्ट होऊंगा, मैं उनके VPN से कनेक्ट होऊंगा, वो एक सिक्योर चैनल से मुझे लेके जाएगा. VPNs यूज़ करना है. बहुत सारे लोग हैं जो पेड यूज़ करते हैं, दे आर यूजिंग फॉर लेजिट पर्पसेस. हम लोग फ्री में इसलिए यूज़ करते हैं कि फॉर एग्जांपल KSA में और उस रीजन में व्हाट्सएप नहीं चलता, तो हम VPN यूज़ करते हैं कि हमारी व्हाट्सएप पे बात हो जाए. सो इट डिपेंड्स ऑन योर टारगेट एंड योर वर्क कि आप किस चीज़ पे काम करने जा रहे हैं. बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करते हैं, व्हेन यू आर यूजिंग अ VPN, लोग बोलते हैं कि आपका डेटा सिक्योर हो गया, आप हाइड हो गए. ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कंपनी के पास सारा डेटा मौजूद होता है. अच्छा. और जब दिल चाहे वो जिसको दिल चाहे दे सकते हैं. ये भी मैं आपको बता दूं. एक प्रोटॉन मेल नाम की चीज़ आप सर्च कीजिएगा. प्रोटॉन के अपना VPN होता था, प्रोटॉन मेल होता था पहले एक प्रॉपर तरीके से. उनका कॉन्सेप्ट ये था कि फॉर द पब्लिक, फ्रॉम द पब्लिक, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई ट्रेस नहीं है, कोई लॉग्स नहीं है, कुछ नहीं है. आप यूज़ करें जैसे यूज़ करना है. FIA ने FIA कह रहा हूँ, US में FBI ने रेड करी और उनको बोला कि भाई आप या तो डेटा दे दो या बंद कर दो. उसने सब बंद कर दिया. उसने बोला मेरा मकसद ही फौत हो जाएगा अगर मैंने आपको डेटा दे दिया. मैं तो चाहिए रहा हूँ कि एनोनिमस लोग काम करें. देन ही ओपन दैट अगेन किसी और कंट्री में जहाँ लेजिस्लेशन वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है US का. सो दे आर वर्किंग के नोड टू नोड ना डेटा नहीं रीड किया जा सके. जैसे आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्शन. तो ये बात ये है कि मेरे पास से निकला डेटा आपके पास गया, बीच में कोई रीड नहीं कर सकता. डू यू थिंक WhatsApp इज ट्रूली अनहैकेबल एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के साथ? डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं. हैकेबल या रीडेबल, दो चीज़ें. रीड कर लें सर. अगर मैं बोलूँ तो मुझे ऑनेस्टली ट्रस्ट नहीं है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन नाम की कोई चीज़ होती है. ठीक है ना, क्योंकि जब कंपनी के पास पीछे डेटा जा रहा है ना, तो उनके पास कोई ना कोई चैनल ऐसा ज़रूर होता है, दे कैन रीड द डेटा. क्या कहलाता है? बैकडोर बोले सर, सर्वर उनके पास है, उनको सिर्फ एक सर्टिफिकेट इंसर्ट करना है आपका और आपको ठक करके आप मुझे बताएं ना, आप इंटरनेट रीटारगेट मार्केटिंग, यू आर वर्किंग ऑन अ डेटा, राइट? बिग डेटा किस तरह पूरा आप एनालिसिस करते हैं उसका. तो इसी तरीके से इंटरनेट रीटारगेट मार्केटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो 5 बार आप यहाँ शूज़ सर्च करें मोबाइल पे, 6ठी बार आपको फेसबुक पे शूज़ नज़र आने शुरू हो जाएंगे. क्योंकि उसको पता है आप सर्च कर रहे हैं. हम लोगों ने पर्सनल ट्राई किया, नॉट श्योर, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं और बैठ के किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं. थोड़ी देर बाद सर मुझे फेसबुक पे नज़र आना शुरू हो गया. मैंने बोला यार ये वॉइस रिकॉर्ड भी कर रहा है. तो फिर हम बोलते हैं मार्क नहीं करो मेरा. सो यस, आप अगर इसकी बात करते हैं तो बिल्कुल आपका जो व्हाट्सएप का डेटा है, टेलीग्राम में सिग्नल है, ये बने इसी वजह से थे कि आपको एनोनिमस रहना है, देन यूज़ दीज. लेकिन अगर व्हाट्सएप पे है तो नॉट श्योर कि वो अब इसमें मैं ऐड करता हूँ पैकेजेस. ठीक है. अच्छा, पैकेजेस की क्या साइंस है, ज़रा आप लोगों को एक्सप्लेन करें. अभी तो खैर बेचारों को पीछे अब एप्पल पड़ गया. एप्पल बड़ा तंग कर रहा है आजकल इन सारों को, लेकिन ये क्या व्हाट्स द साइंस? सर एप्पल का मसला ये कि एप्पल बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर हूँ, लेकिन जब उसको कुछ होता है तो फिर दुख भी तो होता है ना सर. उसके कस्टमर बोलते हैं ये वही आ गए ना, रेपुटेशनल लॉस आ गया कि एक बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं हैक नहीं हो सकता, और अभी तक नहीं भी हो रहा था. छोटे मोटे हैक होते रहते हैं, जेल ब्रेक हो गया, खैर हो गई, लेकिन इतना बड़ा, इतने लेवल का. सो इसमें एक चीज़ होती है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज हैक्ड एज वेल थ्रू पैकेजेस. नॉट श्योर. जो अभी ये लास्ट इनकी रिपोर्ट आई थी उसके अंदर सुनने में आया कि जी द इंडियन गवर्नमेंट आस्क फॉर, उन्होंने जो रिक्वेस्ट आई हुई थी ना पैकेजेस की, उस पर यह था कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे उनको किया था, विच इंक्लूडेड द प्राइम मिनिस्टर्स फ़ोन, जिसमें उन्होंने हाँ देयर वाज एम्बिगुइटी इन अ सेंस कि उन्होंने ये पता लगा था कि रिक्वेस्ट आई हुई थी, ये नहीं पता लगा था कि हैक हुआ नहीं हुआ. उसको लेट्स लीव इट एट दैट. बट सियासी जवाब, no comments. But obviously that tool is being used for very very high level espionage, right? Essentially, what is it and how does that work? Okay, so the background is there are vulnerabilities in the system. Some hackers report that, white hat hacker. Some don't report that. There's a black hat hacker. So the problem is कि जब उसको report नहीं किया, और एक concept होता है zero day. The zero day concept is कि एक vulnerability निकली है सिस्टम के अंदर, दुनिया में किसी को भी नहीं पता उस बारे में.
इवन के जो डेवलपर है उसको भी नहीं पता इसके बारे में, अभी तक नहीं पता। जब तक नहीं पता, उसका पैच रिलीज़ नहीं हुआ, तो वो 0 डे ही कहलाएगा। द थिंग इन दी पेगासस के 3 एक्सप्लॉइट्स थे जो चेन करके चले थे, एंड दे वर 0 days। तीनों 0 days थे, पब्लिकली एक्सपोज नहीं थे। अच्छा, सीन ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अगर वल्नरेबिलिटी है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट इज़ पेइंग $1 lakh। अच्छा, तो ये मोटिवेशन है मेरे और आपके लिए, लेकिन जिनके मकसद ही अलग है उनके लिए मोटिवेशन ही नहीं है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि स्टेट लेवल एक्टर्स होते हैं, जिसके स्टेट स्पॉन्सर्ड, या हम उसको APTs बोलते हैं हम अपनी ज़बान में। तो APTs जो होते हैं, दे आर स्टेट स्पॉन्सर्ड, उनको पैसों से कोई मतलब नहीं होता। देयर इज़ अ ग्रुप जिसका बचपन से मैंने और आपने नाम सुना है, एनोनिमस, राइट? सो दे आर हैक्टिविस्ट। वो किसी भी एक कॉज पे बात करेंगे और उसके ऊपर शुरू हो जाएंगे और बोलेंगे कि भाई ये करो वो करो, वरना हम हैक कर लेंगे। राइट। कौन ओन करता है, कौन लीड करता है, किसी को नहीं पता, लेकिन कोई भी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट एनोनिमस? मुझे तो लगता है वो यूएस गवर्नमेंट का एसेट है। सर कुछ कह नहीं सकते एट दिस पॉइंट इन टाइम ना, जब आप देखते हैं कि वो रैंडमली उठते हैं और उठ के हमेशा वो ऐसी चीज़ें टारगेट कर रहे होते हैं जो समहाउ इज कनेक्टेड। वो बड़ा आपको फील ऐसा था, या तो उनको पकड़ लिया था एक टाइम पे और फ्लिप कर दिया, बट ये तो बहुत होता है, ये अभी भी होता है, ये बहुत होता है। इवन के एशियन कंट्रीज़ में भी बहुत होता है कि आइए बैठिए, काम हमारे लिए कर लीजिए, थोड़े पैसे ले लीजिए। सो ये काम अभी भी बहुत होता है और लोग करते भी हैं ये वाला काम। सो पेगासस के अंदर क्या होता है, पेगासस के अंदर 3 एक्सप्लॉइट्स से उनको चेन करके अटैक किया गया था, और एक के बाद रन किया गया था, और वो इतना सोफिस्टिकेटेड था कि वो डिटेक्ट भी नहीं होता था। तो सिस्टम तो दूर की बात है, जो कि सर्वर हैं वो भी डिटेक्ट नहीं करते थे। वो करता क्या था कि वो मेलवेयर इंस्टॉल करता था, और एक बार मेलवेयर आ गया वो कुछ भी कर सकता है। वो कॉन्टेक्ट्स लेके जाए, वो पिक्चर्स ले, वो इवन के आपका कैमरा भी लाइव ओपन कर सकता है। राइट। सो दैट वाज अ लेजिट अटैक जो था, और जिस कंपनी ने किया, जो बनाया, जिसके बारे में सबको पता है, और अभी केसेस चल रहे हैं, इजरायली ओन्ड कंपनी है, और दे आर वर्किंग, और दे आर सेइंग कि हम लेजिट पर्पस के लिए इसको यूज़ करते थे फॉर द सिविलियंस ऑफ दी, मतलब कि हम अच्छे लोग हैं, हम ख्याल रख रहे हैं ख्याल, लेकिन यू नेवर नो क्या हो रहा है और पीछे। 100%। अभी आप you are a cyber, like a information security consultant. Yep. What are your own goals over the next decade or so? Where do you see yourself growing? Sir, I want to see myself in a product, some kind of a product, but a product, because services, thousands of people offering services, and product feeds you for years. राइट। एंड जिस तरह आप GDPR की बात कर रहे थे, security.ai जो है उनका एक प्रोडक्ट GDPR भी है, तो वो उसके ऊपर इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से काम कर रहे हैं, कंप्लाइंस के ऊपर इतना काम कर रहे हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी को बुलाने की, ज़्यादा करने की, क्योंकि आपको पता है ना, एक इंटरनल ऑडिट्स होते हैं, फिर एक एक्सटर्नल ऑडिट्स होते हैं जो Big 4 करती है। राइट। सो इंटरनल ऑडिट्स के लिए आपको एक पूरी टीम चाहिए होती है, बट व्हाट इफ़ कि मैं एक सिस्टम आपको डेवलप करके दे दूँ जो आपके इंटरनल ऑडिट्स खुद मैनेज कर रही हो, आपके सिस्टम्स में जाके चेक करिए कि, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक पोर्ट F139 वो नहीं खुला होना चाहिए। अब वो मुझे पता है कि खुला हुआ है, लेकिन मैं रिपोर्ट में लिख रहा हूँ सर ये इसको बंद कर दें, क्योंकि आपकी ऑडिट बता रहा है। ऑटोमेटेड रिपोर्ट जब मेरे पास आएगी ना, तो उसके अंदर मेरे पास 25 चीज़ ऐसी कवर होंगी जिसकी मुझे बंदे की ज़रूरत ही नहीं होगी, ऑटोमेशन। फिर उसको आप लगाएं रिकरेंट पे कि भाई इसको हर वीक स्केड्यूल करो और चलाओ। सो व्हाट आई एम सीइंग, अवेयरनेस सेशंस भरपूर तरीके से, ताकि लोग अवेयर हों, ताकि लोगों को पता हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बड़ी मज़े की बात है, जब मैं यूनिवर्सिटी में था बग बाउंटी हंटिंग करता था, तो माशाल्लाह आपको पता है, फिर बग बाउंटी हंटिंग डॉलर्स आ रहे हैं, तो फिर मोबाइल भी चेंज हो रहा है, गाड़ी भी चेंज हो रही है, फिर बाइक भी आ रही है, तो ज़रा शशके हो रहे हैं। सो लोग बोलते थे भाई क्या कर रहे हो, भाई बग बाउंटी हंटिंग हमें भी सिखा दो। तो आप यकीन करें, मैं अपने घर में लड़कों को पढ़ाता था बैठा के कि इस तरीके से ये हैकिंग होती है, और माशाल्लाह उसमें से 2-3 तो अभी ऐसे हैं जो जॉब ही नहीं कर रहे। अच्छा। वो फुल टाइम बग बाउंटी हंटिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो इतना मज़ा आ रहा है उनको कि यार ठीक है, ये बहुत मज़ेदार दुनिया है। सो माई गोल्स चेंज होते हैं सर। आज मैं सोच रहा हूँ, कल मैं कुछ और सोच, लेकिन मेरा जो माइंड है ना, आई वॉन्ट टू डाइव इन टू अ प्रोडक्ट काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि सर जॉब कब तक करोगे आप, यू हैव टू गो समवेयर कि जो आपकी आइडेंटिटी हो कि हाँ यार आप ट्रेनर भी हो, आप स्पीकर भी हो, एंड देयर इज़ अ प्रोडक्ट जो कि आपने खुद डेवलप किया है, एंड यू आर वर्किंग ऑन दैट। आई थिंक यूटिलिटी भी है, बिकॉज वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट बेटर कंप्लायंस, बेटर रेगुलेशन, उसमें होता ही है कि जब भी रेगुलेशन आती है तो वो फिर सॉर्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी मुश्किल कर देती है। पाकिस्तान में, यूरोप में हम कह सकते हैं GDPR आ सकता है, क्योंकि वहाँ की मार्केट बहुत सोफिस्टिकेटेड हो चुकी हुई है,
पाकिस्तान में इस वक्त अभी हम एक एवरेज बच्चा है यूनिवर्सिटी का, वो कोई ऐप बना रहा है, वो ऐप बनाकर कोई मार्केट में लाना चाह रहा है, उसको अब एक्सपेक्ट किया जाए कि वो सारी सिक्योरिटी कंप्लायंस भी करे, बड़ा मुश्किल है उसके लिए, बहुत मुश्किल है। अच्छा, उसमें अगर फॉर एग्जांपल जाहिर है उसको कोई सिक्योरिटी का बंदा हायर करना पड़े, दैट्स क्लोज टू इम्पॉसिबल, बट अगर उसको कोई एसेंशियली कोई $5 की सब्सक्रिप्शन सर्विस मिल जाए जो कि उसको बता दे कि यार ये बेसिक तो तुम पूरे करो ना, बिल्कुल ही जीरो पे ना जाओ, बल्कि ये चीज़ें अपनी फिक्स करो, और उससे तुम कम से कम B ग्रेड पे आ जाओगे, और A ग्रेड के लिए वंस यू हैव इतने तुम बड़े हो जाओ कि 1 लाख सब्सक्राइबर आ जाए, 2 लाख सब्सक्राइबर आ जाए, तो तुम फिर हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर तो तुम A ग्रेड पे भी आ जाना। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाहर हैं। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि बाहर ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो तो आपको 30 डेज़ के पूरे ट्रायल्स दे देती हैं, फुल वर्जन के, स्कैनर से लेके कंप्लायंस से लेके GDPR से लेके हर चीज़ का। और हमारे पास कुछ लोग हैं जो कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारी लेमन टर्म में जुगाड़ू होते हैं, वो 30 दिन के ट्रायल से ही काम चला रहे हैं, पूरा कमर्शियल असाइनमेंट निपटा रहे हैं 30 दिन के ट्रायल से, तो उनका काम हो रहा है। तो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा हॉट चीज़ है ना सिक्योरिटी में भी इटसेल्फ, वो है थ्रेट हंटिंग। ओके, क्योंकि पहले क्या होता था, मेरा सिस्टम हैक हो गया तो मैं क्या करता था, मैं बोलता था अच्छा कोई बात नहीं, इसको दोबारा रिफ्रेश कर देते हैं। अब ये हो गया है बैंक्स के अंदर और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि एक पूरी डेडिकेटेड टीम होती है जो कि 24 घंटे बैठ के ये देख रही है कोई मेलवेयर तो नहीं हो रहा, उसकी एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई मैलिशियस एक्टिविटी तो नहीं नजर आ रही। हमारे पास सीम सॉल्यूशंस होते हैं जो कि SOC एक डिपार्टमेंट होता है पूरे बैंक्स के अंदर, वो इतनी बड़ी बड़ी सारी स्क्रीन्स लगा के बैठे होते हैं, हज़ारों की तादाद में लॉग्स आ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, तो वो अपने फ़िल्टर्स बनाते हैं, थ्रेशोल्ड लेवल्स बनाते हैं, ये देखने के लिए कोई एक्टिविटी तो गलत नहीं हो रही। राइट। आपको बांग्लादेश हाइस का पता है? नहीं। मनी हाइस का तो पता ही होगा, मैं देखता हुआ आ रहा था अभी रास्ते में। बांग्लादेश अटैक हुआ था जिसके अंदर स्विफ्ट सिस्टम उनका हैक हुआ था और उनका डेटा लॉस होना शुरू हुआ था। ये सुनने याद आ रहा है मुझे, याद आएगा, पढ़िएगा। कोई 70 या 80 मिलियन $US वहाँ से निकाले गए थे और डिफरेंट अकाउंट्स में बाहर ऑफशोर किए गए थे। उसका मैंने पूरा जब देखा था तो सर वो इतना मज़ेदार प्लान्ड अटैक था कि फ्राइडे वाले दिन GCC रीजन में छुट्टी होगी, देन मतलब फ्राइडे को ऑफ होता है, और फिर आगे जिस कंट्री में राउट कर रहे थे वहाँ का नेशनल डे था, और इस तरह की 2-3 चीज़ें और कनेक्ट हुई। और उसके बाद हुआ ये कि जब आप बड़ा चंक भेजते हैं ना, 2 करोड़ 3 करोड़ बड़ा, तो आप पकड़े में आते हैं। जैसे आप अभी भी अगर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो 5 लाख 10 लाख खैर होती है, 2 करोड़ ट्रांजैक्शन करें फ़ौरन फ़ोन आ जाएगा, सर वेरीफाई तो करा लें ज़रा कौन कर रहा है, किसको कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने छोटे छोटे चंक्स बना के भेजना शुरू करें। अब मैं 5,000 10,000 20,000 1 लाख भी भेजूंगा ना, कोई नहीं पकड़ेगा क्योंकि बहुत नॉमिनल सी है। तो जब एक बांग्लादेश से पैसे निकलना शुरू हुए, किसी और कंट्रीज़ में जाना शुरू हुए, तो पकड़े कहाँ से गए कि सामने वाली कंट्री ने बोला यार वहाँ तो ऑफ है, ऑथराइज़ कौन कर रहा है ये पेमेंट, क्योंकि स्विफ्ट के अंदर आपको ऑथराइज़ करवाना पड़ता है कि पेमेंट्स आ रही हैं। तो उन्होंने बैक ट्रैक किया और उस अटैक को रोकने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी उनके जो हैं 70 to 80 मिलियन चले गए थे। अच्छा, बट दे रिक्लेम दैट, तो उनको मिल जाता है किसी तरीके से, ये मुझे नहीं पता किस तरीके से प्रोसेस चलता है। लेकिन I'm going to wrap this up, but couple of questions before you go. First, how do you see cryptocurrency in all of this, or wrong word, how do you see blockchain in all of this? Yep. In terms of making the system much more robust, because वही वाली बात है कि अब जैसे हमने स्टार्ट किया, टेक्नोलॉजी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी यूटिलिटी थी उसकी, डिजिटाइजेशन बड़ी अच्छी थी, ये वो सारा का सारा, बट the technology that we were working with for most parts, and we were creating sort of layer after layer on top of that, वो it's something जो कि प्रिमिटिव है, और उसके ऊपर जो जाहिर है कि हम जो हमारे अच्छे थे उन्होंने भी सीख लिया, लेकिन बुरे थे उन्होंने भी सीखना शुरू कर दिया हुआ है। एंड सो अब बात यही आ रही है कि हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ क्रिएट लेयर्स जो कि विच आर मच मोर डिफिकल्ट टू हैक। उसके ऊपर भी खैर अब तो बात ही आ गई, क्रिप्टो करेंसी को भी जो है ना वो भी अब ये ब्लॉकचेन को भी क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह जब क्रैक कर लेगी। बट फॉर मोस्ट पार्ट, हाउ डू यू सी दैट चेंज और द वेब 3.0 चेंज इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, the people are using that technology for the cryptocurrency as well. Basically blockchain is the ledger system कि हर सब क्या मेंटेन हो रहा है, right. So you can use that technology in your medical field as well, your financial institutions as well, and your मतलब जब क्रिप्टो तो फाइनेंशियल में ही आ गया ना, so it's a very good approach। लेकिन अब हमारे पास जो इथेरियम वगैरह हैं उनके प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि खुद बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च करके बैठे हुए हैं कि हमारा ये पूरा एक प्रोसेस है लेजर मैनेजमेंट का, इफ़ यू क्रैक दैट अप तो वील गिव यू सर्टेन अमाउंट जो कि इथेरियम में ही होंगे, सो दे आर यूजिंग दैट एज वेल, बट द सिस्टम इज़ वेरी सिक्योर टिल नाउ। द मेन थिंग इज़ जैसे मैंने आपसे शुरू में बोला, डेवलपमेंट।
अगर डेवलपमेंट सिक्योर होगी ना तो कुछ भी हैक नहीं होगा। अगर डेवलपमेंट सिक्योर नहीं है ना तो कोई ना कोई एक दरवाज़ा आप खोल के दे ही देंगे सामने वाले को कि अंदर आओ और डेटा निकाल के लेके चले जाओ। सो पाकिस्तान में अगर आप बात करते हैं ब्लॉकचेन के हवाले से तो देयर आर मल्टीपल कंपनीज जिनको मैं जानता हूँ, आप भी अभी 10 लोगों से मिलेंगे जो कि ब्लॉकचेन के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को लेके जा रहे हैं, क्योंकि मैनेजमेंट बड़ी आसान हो जाती है और सेंट्रलाइज से हट के वो डिस्ट्रीब्यूटेड पे भी चला जाता है सिस्टम, तो बड़ा आसान होता है उनके लिए। सो या द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन इज़ वेरी गुड एंड वेरी सिक्योर एज वेल। Right, makes sense. Burhan bhai, generally this is a question I ask everyone. You're 29 years old right now. 30 years from now, you should be around 59, 60. Yeah. Pakistan will be 103 years old, and you've been around. आप पाकिस्तान में grow up किए, कराची में grow up किए. Knowing what you know now, seeing what you see over the past few years, how do you see Pakistan of 2050? सर माइंडसेट अगर चेंज हो गया तो पाकिस्तान विल बूस्ट, और अगर माइंडसेट चेंज नहीं हुआ तो पाकिस्तान विल रिमेन सेम और द वर्स्ट। ये मैं इसलिए बोलता हूँ हर किसी को। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बोलते हैं, अभी भी हम बोलते हैं कि वोट्स बिरयानी पे जाते हैं। ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि जितने लोग, जैसे मैं आपसे जनरेशन्स की बात कर रहा था, हमारे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर गए हुए हैं, अब वो जब आके नए काम शुरू करेंगे, नई जनरेशन आएगी, देन उसको फॉलो करेगी, वी विल बी अ बूस्टिंग कंट्री, क्योंकि हम फ्रीलांसर बहुत अच्छे हैं। अभी आपने देखा होगा वो टेकन के अंदर हमारा जो अरसलान अर्श है, ही वॉन वंस अगेन, और 30th रैंक में हम आने लगे हैं ई गेमिंग के अंदर, हाईएस्ट अर्निंग कंट्रीज़ के अंदर। सो अब पेरेंट्स को क्या करना है, जैसे हम ही है ना, नेक्स्ट जनरेशन हम ही है, हम ही माशाल्लाह से बनेंगे पेरेंट्स, तो हमने किसी फील्ड पे नहीं रुकना है यार, ये कर लो, नहीं, यू वांट टू डू समथिंग, यू डू। NFT का गेम स्ट्रांग हो गया सर, लोग स्नीकर्स बना के है ना लाखों रुपए की बेच रहे हैं। सो द मेन कोर गोल इज जिसमें क्रिएटिव है ना वो करें। आप जो काम करेंगे वो मज़ेदार करेंगे, अगर दिल से करेंगे। मैं वही वाली बात बोलता हूँ कि आप मुझे काम दें जो मुझे नहीं पसंद ना, आप 4 घंटे में बोलेंगे बुरहान कैसा चला, सर थक गया मुज़म्मिल भाई, मैं मुझसे नहीं होगा। वही मैं बोलता हूँ, दोस्त की मेहंदी होगी ना, 8 घंटे डांस करेंगे और उसके बाद ये नहीं बोलेंगे थक गया, बोलेंगे मज़ा आया। क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था करने का। सो द पाकिस्तान विल बी अ बूस्टिंग कंट्री, क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, आप तो मिलते रहते हैं ऐसे लोगों से। सेकेंडली हमारे पास अवेयरनेस आ रही है। अवेयरनेस को आगे कैसे बढ़ाना है ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो मिले उसको अवेयर करें, अपनी फील्ड के हवाले से, मैं अपनी फील्ड के हवाले से। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर द पाकिस्तान, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लोग दुनिया में कहाँ जहाँ पे भी हो, आई मिस कराची अलॉट। मैं आपको यकीन से दिल से बोल रहा हूँ, अलॉट। मैं जब दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीता हूँ ना तो मुझे बहुत अफसोस होता है, यार मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ, लेकिन ऑब्वियसली बात है, क्या करें, लाइव है, चलना पड़ता है। So hope for the best, inshallah ta'ala, for Pakistan. Thank you so much for taking the time out, coming all the way to Islamabad, sharing all this insight. I wish you all the very best, and I'm excited to see कि इस particular field में आप क्या कुछ करते हैं। I know कि बहुत थोड़े लोग पाकिस्तान में कर रहे हैं। I hope you're able to create at least 1,000 more like yourself. Inshallah. That's the goal. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको ये episode पसंद आया, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। YouTube वाले लाइक बटन दबाएंगे, engagement बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक कन्वर्सेशन पहुंचेगी। Facebook वाले नीचे दी गई हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल शेयर करते हैं। So you can join the TBD community as well. इसके साथ साथ हमने नई पॉडकास्ट स्टार्ट की, इट्स कॉल्ड द पाकिस्तान पिवट। वी टॉक टू डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, डिफरेंट पॉलिसी मेकर्स, जस्ट टू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में जो मेजर डिसीजंस हो रहे हैं उसके पीछे व्हाट्स द थॉट बिहाइंड दैट। द लिंक इज डाउन बिलो, चेक दैट आउट एज वेल। इसके अलावा ईजी पैसा जैज़ कैश यहाँ पर कहीं पर आ रहा है। इफ यू लाइक टू सपोर्ट द चैनल यू कैन डू दैट एज वेल। वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.